हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर। बच्चों डिस्कशन करेंगे आज बहुत ही लाजवाब प्रॉपर्टीज या डिटर्मिनेंट से रिलेटेड बच्चों कि कोई भी मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है तो उसका जो बच्चों डिटर्मिनेंट लेते हैं किस तरीके से लेते हैं और उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। एक्चुअली तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लोग पहले ही ले चुके हैं, क्योंकि जब डिटर्मिनेंट बच्चों स्टार्ट होता है उसी टाइम हम क्लियर किए हुए प्लेलिस्ट में लेक्चर भी डाला हुआ डिटर्मिनेंट का बेसिक, और उसी टाइम में बच्चों हम लोग क्लियर कर चुके थे कि डिटर्मिनेंट जो होता है सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइन होता है, अदरवाइज अदर मैट्रिक्स के लिए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ होता है बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ये बात तो पहले ही बच्चों क्लियर किया हुआ था कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट क्लियर होता है। मेन है हम लोग को डिस्कशन करना है बच्चों प्रॉपर्टीज क्या होता है डिटरमिनेंट। अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट करते हैं तो प्रॉपर्टीज क्या होता है, अगर प्रॉपर्टीज आपको हो जानकारी में हो, अगर प्रॉपर्टीज आपको याद हो तो आप जल्दी से क्वेश्चंस लगा सकते हो बच्चों। तो डिस्कशन करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिसेस। और जो भी बच्चे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिसेस मतलब कोई मैट्रिसेस है बच्चों, अगर आपको दिया हुआ है तो उस मैट्रिसेस का आप डिटरमिनेंट कैसे लोगे, और क्विक लेना है जिससे आपका आंसर जल्दी आए। ये नहीं कि आप लेंदी तरीके से लेंदी प्रोसेस से बना रहे हो फिर आपको काफी टाइम लगेगा। तो बच्चों डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिसेस एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहले आपको स्टार डाल के बच्चों ये लिखेंगे कि मैट्रिक्स मस्ट भी जो होना चाहिए बच्चों वो स्क्वायर ऑर्डर में ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई मैट्रिक्स और नहीं होना चाहिए। तो मैट्रिक्स जो होना चाहिए बच्चों मस्ट बी स्क्वायर। मैट्रिक्स जो होना चाहिए बच्चों क्या होना चाहिए, आपको स्क्वायर ऑर्डर में होना चाहिए। मैट्रिसेस मस्ट बी इन ए स्क्वायर ऑर्डर। ये सबसे लाजवाब चीज है, मस्ट लिख दिए बच्चों, पहले ही क्लियर कर दिए हैं कि मैट्रिसेस जो होना चाहिए बच्चों वो मस्ट आपका क्या होना चाहिए, स्क्वायर ऑर्डर में होना चाहिए। अगर कोई भी मैट्रिसेस अगर आपका स्क्वायर ऑर्डर में हुआ देन आप उसका डिटरमिनेंट ले सकोगे, अदरवाइज आप डिटरमिनेंट नहीं ले सकते हो। तो डिटरमिनेंट लेने का एक ही कंडीशन है कि मैट्रिसेस जो होना चाहिए स्क्वायर में होना चाहिए। अब एक एग्जांपल आपका बेस्ट जो चलता है बच्चों, लेट हम लोग ले रहे हैं ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, ये आपका मैट्रिक्स। अभी ये मैट्रिक्स, अब भी हम डिटरमिनेंट नहीं लिए बच्चों, अब भी जो है ये आपका मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट जो है सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर ऑर्डर के लिए डिफाइन है। दैट इज अगर आपको समझना है तो समझ सकते हो, दैट इज 2/2, 3/3, 3/3 तो बच्चों जनरली पढ़ते हैं 4/4, 4/4 तो बच्चों अपने सिलेबस में है नहीं, लेकिन 2/2 तो सबसे आसान है कि मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं देन माइनस देन सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपका बच्चों मैट्रिक्स ए है, क्योंकि आपको मैट्रिक्स लिखे हुए हैं ए और बिग ब्रैकेट दैट इज ए क्लोज ब्रैकेट बोला जाता है बच्चों इसको। तो क्लोज ब्रैकेट में आपको हम दिए हुए हैं मैट्रिक्स ए बी सी डी 4 एलिमेंट। अब बच्चों इसका डिटरमिनेंट लेना है, तो डिटरमिनेंट जब लोगे तो मैट्रिक्स हट के बच्चों यहाँ पे आ जाएगा डिटरमिनेंट, और इसको हम बेसिक लेक्चर में आपको डिस्कशन कर चुके थे। कभी भी इसको मॉडुलस नहीं पढ़ना, इसको डिटरमिनेंट पढ़ना। जब भी कैपिटल लेटर पे लाइन डाला रहे वर्टिकल बार तो इसको आप डिटरमिनेंट पढ़ोगे। और यहाँ से बच्चों क्या होता है, मेन डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई करते हैं देन माइनस और देन सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत ही आसान है बच्चों, कोई भी घबराने का जरूरत नहीं है, और ये सबसे बेसिक है। जब तक ये नहीं आएगा आपको तब तक आप जो है 3/3 का नहीं पढ़ सकते हो, तो पहले आपको 2/2 क्लियर होना चाहिए। अब इसी में बच्चों आपको एग्जांपल जैसे दे दिए कि इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स दे रहे हैं 1 2 3 4, और आपको इसका बेसिक हम हमेशा ये एग्जांपल लेते रहते हैं। देन आपको अगर डिटरमिनेंट लेने बोले, देन आपको क्या लेने बोले, डिटरमिनेंट। तो ये मैट्रिक्स बच्चों हट के आपका वहां पे क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट में क्या होता है बच्चों, पहले आप मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करो 4, देन माइनस और सेकेंडरी को मल्टीप्लाई करो। पहले मेन को देन आप सेकेंडरी को मल्टीप्लाई करो। बड़ा लाजवाब तरीका है, इस तरीके से याद रखोगे कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। पहले आप मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करो देन माइनस सेकेंडरी को, और बच्चों इसका आंसर आ जाएगा -2। और मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिया, और डिटरमिनेंट आपका वैल्यू है, मैट्रिक्स आपका अरेंजमेंट है। और मैट्रिक्स को आप बिग ब्रैकेट दैट इज ए क्लोज ब्रैकेट में करते हो और ये वर्टिकल बार देते हैं। और डिटरमिनेंट वैल्यू है पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैट्रिक्स आपका सजावट है दैट इज अरेंजमेंट, बस यही डिफरेंस है। और डिटरमिनेंट सिर्फ और सिर्फ उसी मैट्रिक्स का बच्चों हम लोग ले सकते हैं जब मैट्रिक्स आपका क्या स्क्वायर। ये सबसे मेन पॉइंट स्टार डाल के लिख दिया। अब बच्चों यहाँ से आता है, ये पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना इंपॉर्टेंट ये है कि प्रॉपर्टीज, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन अगर आपका लेंथी आएगा तो क्या आप उसको बनाते रहोगे, अगर बनाते रहोगे फिर आपका काफी टाइम लगेगा। तो बच्चों हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी इसी का प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग मान लेते हैं बहुत सारा मैट्रिक्स ए बी सी डी, लेट ए बी सी डी डैश 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 बी ए बी, या एनी लिख दो, एनी स्क्वायर मैट्रिसेस, एनी स्क्वायर मैट्रिसेस। लेकिन हम क्लियर कर देंगे अभी
स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर n, क्योंकि हम पहले ही क्लियर कर दिए कि ABCD स्क्वायर मैट्रिक्स है और ऑर्डर सबका सेम है। स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर n नहीं लिखे हैं सेम ऑर्डर, लेकिन आप समझ जाओ कि सेम ऑर्डर है, n है। ABCD हर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर n है, मतलब 2x2 है तो हर एक का 2x2 चलेगा, 3x3 है तो 3x3, 4x4 है तो 4x4 चलेगा। और स्क्वायर ही होना चाहिए, रेक्टेंगुलर के लिए बेटा कभी डिफाइन नहीं होता है। अब जाके सबसे पहला प्रॉपर्टीज नंबर 1, अगर आपको ए बी का डिटर्मिनेंट लेने बोलेगा तो आप क्या करो, डिटर्मिनेंट ए अलग कर दो, डिटर्मिनेंट बी अलग कर दो। अब कुछ बच्चे कहेगा सर ऐसा हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट आपका वैल्यू है। ये आपको बोल रहा है कि सर पहले मल्टीप्लाई करने, ये पहले आपको बोल रहा है कि ए को किससे मल्टीप्लाई कीजिए, बी से, देन डिटर्मिनेंट कीजिए। क्या मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन इतना आसान है? चलो 2x2 मैट्रिक्स कर दे तो आप जल्दी से मल्टीप्लाई कर लोगे मैट्रिक्स को, लेकिन अगर आपको 3x3 मैट्रिक्स देगा ए और बी तो 3x3 को मल्टीप्लाई करने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा, और पहले आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे देन आप डिटर्मिनेंट करोगे तो आपको बेटा काफ़ी टाइम लगेगा। हम लोग ये सब बुढ़वा वाला काम कभी नहीं करेंगे, हम लोग सीधा करेंगे कि ए बी का अगर आपको डिटर्मिनेंट लेने बोला है तो आप डिटर्मिनेंट ए अलग कर दो और डिटर्मिनेंट बी अलग कर दो। इसी तरह से अगर आपको काफ़ी सारा मैट्रिक्स दे दे ए बी सी का डिटर्मिनेंट, तो आप डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट बी और डिटर्मिनेंट सी तीनों अलग अलग कर दो। अगर आपको 4 मैट्रिक्स देगा, चारों का डिटर्मिनेंट आप अलग करके, तो ये प्रॉपर्टीज को ऐसे याद करना बच्चों कि ये बोलता है कि पहले मल्टीप्लाई करो देन डिटर्मिनेंट निकालो। हम बोल रहे हैं कि नहीं, पहले हम डिटर्मिनेंट करेंगे देन मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब बच्चों आता है सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टीज बच्चों क्या होता है कि अगर ए पे पावर हम p दे रहे हैं, n नहीं दे सकते हैं पावर, वैसे जनरली पावर n यूज होता है, लेकिन हम n ए पे पावर p या k यूज कर सकते हैं, अदर चीज यूज कर लो। क्यों? क्योंकि आप n जो है ऑर्डर के लिए पहले ही यूज कर चुके हो, तो आपको ये यूज नहीं करना ए पे पावर n। तो अगर ए पे पावर रहेगा तो ए पे पावर का मतलब हुआ बच्चों ए को, जैसे आपका p का मतलब हो गया p, जैसे 2 पावर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, 3 पावर है तो ए 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन मल्टीप्लाई करने में बेटा काफी टाइम लगता है। तो अगर पावर का डिटर्मिनेंट करने बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल के पावर कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और p जो होना चाहिए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बिल्कुल इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों हम आपको दे रहे हैं, जैसे आपको ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट निकालने बोलेगा तो हम लोग पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे देन स्क्वायर कर देंगे। अगर आपको ए क्यूब का डिटर्मिनेंट निकालने बोलेगा तो हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल के क्यूब कर देंगे, क्योंकि पावर 3 निकालने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा। अगर आपको 3/3 का मैट्रिक्स दे दे तो आपको ए क्यूब निकालने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो हम लोग पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे देन पावर करेंगे। बच्चों इसको ऐसा याद रखना है। अगर मल्टीप्लीकेशन देगा बच्चों तो हम लोग पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने बोला है तो हम लोग पहले कहेंगे नहीं, डिटर्मिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर दूसरा प्रॉपर्टीज, अगर ए पे पावर p दे दे, 10 पावर दे देगा, क्या आप 10 पावर निकालोगे? नहीं, आप डिटर्मिनेंट का पावर दे दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आता है बच्चों प्रॉपर्टीज नंबर 3, और प्रॉपर्टीज नंबर 3 में बच्चों आता है कि ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट निकालो या डिटर्मिनेंट निकालो, बात बराबर है। इसको हम बच्चों टेक्निकली ही समझा देते हैं, और हम स्टार्टिंग में जब लाइव क्लास बच्चों क्लियर किए हुए थे, लाइव क्लास में ही बता चुके हैं ये कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि देखो बच्चों, आप ट्रांसपोज का मतलब क्या बोलते हो कि पूरा का पूरा रो कॉलम में चले जाता है। और सबसे पहला प्रॉपर्टीज अगर देखोगे, क्लास में करवाए हुए हैं, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज बच्चों यूट्यूब लेक्चर में भी अपलोड है, देख सकते हो। सबसे पहला प्रॉपर्टीज, अगर डिटर्मिनेंट का पूरा रो को अगर आप पूरा का पूरा कॉलम में चेंज कर देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बेटा पूरा का पूरा रो को अगर आप पूरा का पूरा कॉलम में चेंज करते हो, उसी को तो बोला जाता है ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज करने से डिटर्मिनेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो और डिटर्मिनेंट निकालो, बात क्या है, बराबर है। और आता है प्रॉपर्टीज नंबर बच्चों 4, ये भी आपका प्रॉपर्टीज ही है। प्रॉपर्टीज नंबर 3 जाके देख लीजिए। अगर लेमडा से कोई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, अगर लेमडा से कोई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, तो कुछ एक बच्चा को क्या लगता है कि सर लेमडा से अगर मल्टीप्लाई किए हैं तो लेमडा बाहर आ जाएगा। नहीं, आपका ABCD जो है कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, n ऑर्डर का। और मैट्रिक्स क्या बोलता है कि अगर आप लेमडा से मल्टीप्लाई करोगे मैट्रिक्स को, अभी मैट्रिक्स के अंदर है ये लेमडा को मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स से, देन डिटर्मिनेंट करने बोला, तो लेमडा क्या बोलता है कि हम पूरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स का तो यही रूल ही होता है कि मैट्रिक्स बोलता है कि अगर हमको मल्टीप्लाई करोगे लेमडा से कोई भी कांस्टेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। डिटर्मिनेंट क्या बोलता है, हर एक रो या हर एक कॉलम से हमको कॉमन आता है। बच्चों यहाँ लेमडा की पावर क्या हो जाएगा n, और आपका n क्या है, ऑर्डर, ये हम नहीं लिखने जा रहे हैं
क्योंकि वहाँ क्लियर किया हुआ है कि आपका एन ऑर्डर है। तो कुछ बच्चा गलती करता है, लेमडा अगर अंदर में रहता है तो लेमडा बाहर कर दे, लेमडा की पावर एन बाहर होगा। अगर आपका ए 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, अगर ए आपका क्या है 2/2 का, लेमडा स्क्वायर आएगा। अगर ए मैट्रिक्स है कोई 3/3 ऑर्डर का तो लेमडा पे पावर 3 आएगा। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों आपको लिख देते हैं, अगर तुम्हारा ए जो है आपका 3/3 है, देन लेमडा ए जो होगा बच्चों, कुछ बच्चा सोचता है सर लेमडा खींच लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात। बेटा लेमडा ये मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, और ये लाइन मॉडुलस नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। और डिटर्मिनेंट अगर है तो लेमडा पे पावर क्यूब कॉमन आएगा। अगर आपका 4 ऑर्डर का रहेगा तो लेमडा पे पावर 4 कॉमन आएगा। अगर 2 ऑर्डर रहेगा तो लेमडा पे पावर 2 कॉमन आएगा। तो फिर से बच्चों प्रॉपर्टीज देखो एक बार, अगर मल्टीप्लीकेशन किया रहेगा तो हम लोग सबका डिटर्मिनेंट अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अगर पावर रहेगा तो हम लोग डिटर्मिनेंट पे पावर कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर पढ़े ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो, बात बराबर है। और लेमडा ए अगर रहेगा तो लेमडा पे पावर एन बाहर आएगा। ठीक, अब ये प्रॉपर्टी से देखो बच्चों कितना आसानी तरीके से क्वेश्चंस बनेगा। मतलब बड़ा से बड़ा क्वेश्चंस को कोई बच्चा कहेगा सर हम लोग सॉल्व कर लेंगे, बना लेंगे। बेटा सॉल्व करोगे तो फिर आपको काफी टाइम लगेगा ना, फिर टाइम आपका वेस्ट है। इसको ढंग से देख लो, इस पे आप क्वेश्चंस करवाते हैं ये प्रॉपर्टीज पे, बड़ा लाजवाब है। अगर ये प्रॉपर्टीज आपको आता है तब तो क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। और बोर्ड एग्जाम में भी आएगा इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों, आपका बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। और बोर्ड एग्जाम में आएगा तो ऐसा नहीं आपको पता चला कि नहीं सर बोर्ड एग्जाम में तो बनाना पड़ता है। अरे बेटा बोर्ड एग्जाम में बनाना पड़ता है, क्या करने बोलता है कि पकड़ के 4 पेज में क्यों बना दो, बोलता है कि मतलब कंसेप्ट के साथ बनाओ लेकिन बनाओ। अब ऐसा नहीं वो बोलता है बोर्ड एग्जाम में कभी कि बहुत लंबा बना दी। और जो भी अभी तक भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। और जो लाइव क्लासेस बच्चों ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस बच्चों ज्वाइन कर सकते हैं। डेली इंटरेक्टिव लाइव क्लास दिया जाता है बच्चों, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा लाइव सेशन में। तो जो ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर ले सकते हो। तो बच्चों यहाँ से अब आता है क्वेश्चंस दे रहे हैं कुछ। ये क्वेश्चन बच्चों सबसे पहले 5 स्टार या स्टार ही मानो, इफ जो बोर्ड एग्जाम में आता है, ए आपका 3/3 मैट्रिक्स है एंड या सच दैट लिख दो, सच दैट, ये बोर्ड एग्जाम के लिए है, सच दैट डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 125 दे रहे हैं 125। ये आपका बोर्ड पर्पस के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में खास करके आता है। देन पहला क्वेश्चन दे रहे हैं 5a का डिटर्मिनेंट, और दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं 1/5। वैसे इसको जनरली ये लिखा जाता है a/5 लिख के देगा। जब भी आपको बोर्ड एग्जाम में देगा 1/5 नहीं लिखेगा, वो लोग a/5 लिखेगा। हम आपको सिंप्लीफाई करके दिए हैं a/5, अगर ट्राई करना है तो कर सकते हो, बाद में आंसर मैच कर लेना। इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू -1 2 3 1, देन 3a स्क्वायर b इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा। अब इसको देखो कितना टेक्निकली तरीका से बनाएंगे, तुरंत बनेगा, ऐसा नहीं है टाइम लगेगा। इफ a इज इक्वल टू ऐसे ही क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपको कहीं पर और बुक में अगर कहीं क्वेश्चन मिल जाए तो आप लगा सकते हो। क्या बोला है कि ए आपका 3/3 मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चंस में दिया हुआ है। तो मतलब ये क्वेश्चंस आपको बनाने के लिए नहीं दिया गया है। क्या बोला है कि ए आपका 3/3 मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 125 है 125। देन आपको बोला है कि 5a का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पे क्लियर किया हुआ है कि ए का जो ऑर्डर है बच्चों, वो ए का ऑर्डर आपका क्या है 3/3। अगर ए का ऑर्डर बच्चों 3/3 है तो मतलब आपका ये 5 कांस्टेंट है। अब मैट्रिक्स पे बढ़िया से समझो, इसको याद नहीं करना, याद करोगे एग्जाम टाइम में भूल जाओगे। ए आपका मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ईच एंड एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। लेकिन डिटर्मिनेंट क्या बोलता है, हर एक रो और हर एक कॉलम से कॉमन आएगा। तो बच्चों यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 5 पे पावर क्या हो जाएगा 3 इंटू डिटर्मिनेंट ए, और 5 पे पावर 3 और 125 दिया हुआ है। और 125 को बच्चों अगर लिखना चाहोगे तो ये भी 5 की पावर 3 है, तो टोटल आंसर आ जाएगा 5 की पावर 6।
या आप 125 को मल्टीप्लाई कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये दिया रहेगा आपको, यही दिया रहेगा a/5, आप उसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/5 एक्चुअली कहलाएगा, एक्चुअली 5 से डिवाइड कर। तो इस बार आपका कांस्टेंट का जो काम कर रहा है लेमडा का काम, वो 1/5 कर रहा है, तो 1/5 पे पावर क्या हो जाएगा क्यूब, क्योंकि टोटल 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो अगर 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो लेमडा पे पावर 3 कॉमन आएगा, और यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, ये आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 125 दिया हुआ है और ये 125, ये कैंसिल होकर आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन बच्चों सॉल्व नहीं किया जाता लेंदी प्रोसेस से, आपको ये ऑब्जेक्टिव पर्पज से तुरंत उड़ा देना। अब इस क्वेश्चन से कुछ बच्चा क्या कहेगा, आप देखो बुद्धि क्या लगाता है, सर बोर्ड एग्जाम देने जा रहा है तो पूरा डीपली बनाते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो सर पहले a² निकाल लेते हैं कुछ के दिमाग में आएगा, पहले a² निकालते हैं, फिर सर b इनवर्स निकालते हैं। तो a² b इनवर्स निकालोगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। फिर यहाँ पे लोग प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, तुरंत बना देना। हाँ, लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि आपको यहाँ डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, तो मतलब पक्का डिटर्मिनेंट का जरूरत है। ये जब भी दिया रहेगा कैपिटल लेटर पे तो ये डिटर्मिनेंट है, और अगर ये डिटर्मिनेंट है तो पक्का आपको डिटर्मिनेंट चाहिए। ऐसा करते हैं a और b का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं पहले ही, क्योंकि हमको जरूरत पड़ने वाला है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो यहाँ से बच्चों गिवन दैट आपका क्या है, गिवन दैट है बच्चों a, और a आपका दिया हुआ है बच्चों 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, और यहाँ से बच्चों डिटर्मिनेंट अगर लोगे, डिटर्मिनेंट लोगे तो ये मैट्रिक्स हट के यहाँ डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा 4, पहले मेन को मल्टीप्लाई करेंगे देन सेकेंडरी को, तो फाइनल कितना आ जाएगा -2। अब चलते हैं नेक्स्ट के पास। अब हमको b चाहिए, उसको रहने दो, उसको बाद में हम क्लियर करते हैं। अब एंड आपको b दिया हुआ है बच्चों, b क्या दिया हुआ है -1 2 3 1, क्या दिया बच्चों -1 2 3 1, और यहाँ से इसका भी डिटर्मिनेंट क्लियर कर लीजिए। तो डिटर्मिनेंट b इज इक्वल टू -1 2 3 1, और 1 को -1 से मल्टीप्लाई करो -1 होगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो माइनस हो जाएगा, बीच में तो माइनस देना ही देना है। मेन डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से -7। तो दोनों चीज़ आपका क्लियर हो गया, डिटर्मिनेंट a का वैल्यू भी आ गया, डिटर्मिनेंट b का वैल्यू। अब चलते हैं क्वेश्चंस के पास। आपको क्वेश्चंस क्या करने बोला है, 9 निकालने बोला है 3a² b इनवर्स का डिटर्मिनेंट। अब बच्चों इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके अभी a² निकालते तब नहीं, हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े। अब कुछ बच्चा कहेगा सर यहाँ पे कितना 3 बाहर आएगा, कुछ बच्चा तो हड़बड़ा के 3 बाहर कर देता है, कुछ को अभी भी समझ में नहीं आ रहा सर कितना 3। अरे बेटा यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि a का ऑर्डर कितना है 3/3। तो अगर a का ऑर्डर 2/2 है, ये आपका 2/2 का मैट्रिक्स, सॉरी बच्चों a का 2/2 है, तो ये आपका 2/2 का मैट्रिक्स है, तो 2 ही ऑर्डर ना हुआ। तो ये चीज़ बोलने वाली बात नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि एक्चुअली a कितना ऑर्डर का है। यहाँ तो क्लियर लिख दिए थे कि a आपका 3/3 ऑर्डर का है, लेकिन यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि a और b जो है, आपको और बोले थे कि प्रॉपर्टी जब लिखाए थे तो बोले थे कि जो भी क्वेश्चन रहेगा सब में ABCD का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ही ये डिफाइन। और यहाँ से क्या हो जाएगा 3a², क्योंकि n का वैल्यू 2 है, मतलब 2 ऑर्डर का है। और प्रॉपर्टीज हम क्या करते हैं a² धीरे धीरे अलग करते हैं, पहले क्या किए 3, और कुछ बच्चा अभी भी हम बोल रहे हैं मिस कर जाता है, एक 3 कॉमन ले लेता, सोचता है सर 3 बाहर हो जाएगा। नहीं, जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है उतना 3 बाहर होगा। ये सब पे दिमाग नहीं लगाओ a²। कुछ बच्चा के दिमाग में कचरा आया है तो वो कचरा साफ कर देते हैं कि a²। तो बेटा आपका a अगर 2/2 का है, अगर उसका स्क्वायर करोगे तो वो भी 2/2 का ही होगा। अगर 3/3 का मैट्रिक्स है, उसका स्क्वायर करो, क्यूब करो, 4 पावर करो, 5 पावर करो, वो स्क्वायर ही वही ऑर्डर का आएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो a² भी आपका वही ऑर्डर का होगा, b इनवर्स भी वही ऑर्डर का होगा, और ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये खुद भी वही ऑर्डर का होगा। तो ढेर सारा 3 नहीं, 3 2/2 ऑर्डर का है, तो 3 पे पावर 2 कॉमन है। अब जाके मल्टीप्लीकेशन में प्रॉपर्टीज पढ़े हैं कि मल्टीप्लीकेशन में भी क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो मल्टीप्लीकेशन में भी अलग अलग कर दो, मल्टीप्लीकेशन में भी इसको a मान लो, उसको b, दोनों को अलग कर दिए। और फिर पढ़े कि पावर का डिटर्मिनेंट करो या डिटर्मिनेंट का पावर करो। और थोड़ा देर के लिए बच्चों b इनवर्स के बारे में हम लोग ये बोल सकते हैं, वैसे इनवर्स के लिए ये क्लियर नहीं है, क्योंकि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए है। वो जो प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाए थे नेचुरल नंबर के लिए पढ़ाए थे पावर का, लेकिन ये आपको इतना के लिए याद रख सकते हो कि जब भी a इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालने बोलता है तो वो 1/डिटर्मिनेंट a के बराबर होता है। ये प्रूव किया हुआ, तो इसलिए यहाँ पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन रॉन्ग है, मेथड पे अगर आओगे तो ये रॉन्ग है कि b इनवर्स है, तो वो नेचुरल नंबर के लिए ही सिर्फ होता है, पावर 1 2 3 4 के लिए। लेकिन इनवर्स है तो इनवर्स में भी काम करता है, सिर्फ -1 के लिए, और कहीं काम नहीं करेगा, -2 -3 के लिए काम नहीं करेगा। एक्चुअली b -2 तो होता ही नहीं है, -1 है तो उसको इनवर्स पढ़ा जाता है बच्चों। और यहाँ से 9, और यहाँ पे बच्चों डिटर्मिनेंट है कितना आया था -2, और ये माइनस, और
फाइनली आंसर बच्चों आ जाएगा -36/7। इस तरीके से आप तुरंत बना सकते हो प्रॉपर्टीज लगा के। और आपको क्वेश्चंस में ये नहीं बोलेगा कि ज़्यादातर जेई सबके एग्जाम में जब क्वेश्चन देगा तो या बढ़िया एंट्रांस एग्जाम देने जाओगे इसी टाइप से लिख के देगा। आपको सोचना है कि ए बी का ऑर्डर क्या है, सी का ऑर्डर क्या है, और डिटरमिनेंट ए बी क्लियर लिख के नहीं देगा। अब क्यों नहीं लिख के देगा, इसको नोट करो, हम क्लियर करते हैं कि क्यों नहीं लिख के देता। देखो वो बेवकूफ़ खूब बनाता है बच्चे को। बेवकूफ़ क्या बनाता है सर, बेवकूफ़ इसलिए बनाता है, वो लोग क्या करता है ए बी सी देखो लिख चुके हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, हम जो लिखे हैं बस डेटा डिफरेंट करेगा और कुछ नहीं करने वाला। कुछ बच्चा कहेगा सर यही आएगा, नहीं नहीं ये नहीं आएगा, डेटा डिफरेंट रहेगा लेकिन यही क्वेश्चन रहेगा। यही थोड़ा सा डेटा डिफरेंट कर देगा तो बच्चों उसके लिए ये बात थोड़ा बोलना है कि मतलब क्वेश्चन सर अलग आए, डेटा डिफरेंट रहेगा लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा। अब क्या करेगा वो लोग जान के ए बी सी दे देगा, जैसे पिछला क्वेश्चन में भी ए सी दी, फिर बोर्ड पर्पज के लिए आपको बोले कि डायरेक्ट दे दे, लेकिन ये लोग जान के क्या करेगा ए बी सी दे देगा। अब बच्चा लोग क्या सोचता है, अच्छा ए बी सी दिया है तो मतलब सर ए स्क्वायर निकालना है, ए क्यूब निकालना है, सी क्यूब निकालना है और बी पे पावर 9, तो बैठ के निकालता भी है और उसका भी आंसर आता है, हम लोग का भी आंसर आता है। लेकिन उसका आंसर जो आता है बच्चों अदर स्टूडेंट का, उसको टाइम काफ़ी लगता है। लेकिन अगर हम लोग प्रॉपर्टीज लगाएं खटा, लेकिन कुछ बच्चे के दिमाग में इतना कुछ समझाने के बाद भी कचरा चलते रहता है कि नहीं सर हम लोग पावर ही निकाल लेते, और बच्चे लोग करता भी है। जो बच्चे सिर्फ बोर्ड पर्पज से ही तैयारी करते हैं वो लोग करता भी है एग्जाम में। इंट्रांस एग्जाम देने जाता है, ए स्क्वायर बी की पावर 9 सी क्यूब निकालने जाता है और बोलता है यार पेपर तो बहुत लंबा चौड़ा आता है। पेपर लंबा चौड़ा नहीं आता, पेपर में आपको टेक्निक लगाना होता है। और वो लोग जान के ए डिटरमिनेंट बी डिटरमिनेंट सी दे सकता था, नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो आपसे सोच रहा है कि आप उलझो क्वेश्चन में उलझना नहीं है। डिटरमिनेंट निकालने बोल रहा है, तो अगर डिटरमिनेंट निकालने बोल रहा है तो यहाँ 2a स्क्वायर बी क्यूब दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में आपको a दिया हुआ है 2143, तो यहाँ से डिटरमिनेंट हो जाएगा, मैट्रिक्स हट के बच्चों डिटरमिनेंट आ जाएगा और 6 - 4 कितना हो जाएगा 2। एंड अगले के पास चलते हैं b। अब बोलोगे सर आप डिटरमिनेंट पहले ही निकाल दें, हाँ डिटरमिनेंट का जरूरत पड़ने वाला है, क्योंकि डिटरमिनेंट निकालने बोल रहा था आपको, डिटरमिनेंट का जरूरत पड़ने ही वाला है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। 10 - 1 4। अब इसका डिटरमिनेंट करो, मैट्रिक्स है ये, यहीं पर डिटरमिनेंट को बच्चा गलती से मत कर देना, ये आपका मैट्रिक्स है। आप डिटरमिनेंट अब जाके करो तो क्या हो जाएगा 10 - 1 4। अब ये 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो 0, तो फाइनली कितना आएगा 4। तो आपका डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी आते चल गया। अब सी का दिया हुआ आपको 1 - 1 2 और -1, इसका भी डिटरमिनेंट निकालो बच्चों। सी का डिटरमिनेंट निकालते हैं, देखते हैं चेक करके एक्चुअली सी का डिटरमिनेंट कितना आता है। तो बच्चों सी का डिटरमिनेंट जब करोगे तो ये मैट्रिक्स हट के बच्चों यहाँ पे डिटरमिनेंट आ जाएगा, और यहाँ से मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करोगे -1, फिर मल्टीप्लाई करोगे -2, तो -1 + 2, फाइनली कितना आ जाएगा 1। हो गया, क्वेश्चन खत्म। और ये जितना भी ABC बच्चों दिया हुआ है आपको कितना ऑर्डर का दिया हुआ है, और ये बोर्ड एग्जाम में भी आएगा तो आप यूज कर सकते हो, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले 2 जो है, कुछ बच्चा मिस क्या करता है कि सर 2 बाहर आ जाएगा, नहीं, आपका ABC यानी जो भी ऑर्डर है आपका वो ऑर्डर है। अलग बात है ए स्क्वायर आपका 2 ऑर्डर कहीं होगा, बी पे पावर 9 भी करोगे उसका ऑर्डर 2 ही रहेगा, जितना ऑर्डर का है पावर करने से उतना ही ऑर्डर का रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर बी 9 सी क्यूब दिया हुआ बच्चों, तो यहाँ से सबसे पहले 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है क्लियर। अगर 3 ऑर्डर का रहता तो 3 ऑर्डर लेते, 2 ऑर्डर का है तो 2 पे पावर 2 बाहर आएगा, और इधर क्या होगा ए स्क्वायर बी की पावर 9 सी क्यूब, और यहाँ से 2 की पावर 2 4। अब मल्टीप्लाई अलग करो, हम एक स्टेप को क्लियर कर रहे हैं, पहले मल्टीप्लाई अलग करो, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि मल्टीप्लिकेशन में डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। अब फिर पढ़े कि पावर में डिटरमिनेंट क्या होता है, पावर का डिटरमिनेंट करो या डिटरमिनेंट का पावर करो, बात इस बराबर। और यहाँ से डिटरमिनेंट पे पावर 2, डिटरमिनेंट पे सी पे पावर 9, डिटरमिनेंट बी पे पावर 9 सी पे पावर 3। अब वहाँ से पूरा डिट्टो डिट्टो छापते चलो। आपका 4 है, ये कितना है ए डिटरमिनेंट ए का वैल्यू कितना आया है 2 आया है, तो 2 पे पावर कितना दे दो 2। 3 कितना आया है 4 पे पावर 9, सी कितना आया है 1। और इसको थोड़ा सा आंसर अच्छा से कर देते हैं, इसको लिख देते हैं 4 को 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2, और इसको लिख देते हैं 2 पे पावर 18। क्यों? 4 को आप लिखोगे 2 पे पावर 2 और ऊपर पावर 9 ऑलरेडी है, तो 2 पावर 18। तो फाइनल आंसर जो आएगा, बेस अगर सेम रहता है बच्चों, पावर ऐड हो जाता है, तो 2 पे पावर 22। ये क्वेश्चन बच्चों देखो, और इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों आप लगा लो अगर, और कभी कभी लेक्चर बच्चों इसके इस रिलेटेड कोई लेक्चर मिलेगा, लेकिन इनफ है क्वेश्चंस करवा दिए, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। एक बड़ा 5 स्टार क्वेश्चन है बच्चों, इफ ए एंड बी आर
इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, लिख दिया क्लियर, ऑर्डर सेम होना चाहिए, जैसे वहाँ लिख दिया तो ऑर्डर एन, सच दैट, कंडीशन दिया हुआ बच्चों, सच दैट ए बी इज इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन दे दिया, वही बोला है कि दो मैट्रिक्स है जिसका के मल्टीप्लीकेशन जो है जीरो है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, हम 4 ऑप्शन देते हैं, देन विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, कौन सा ऑप्शन ट्रू है वो क्वेश्चन आप नोट कर लो। 4 ऑप्शन लाजवाब ऑप्शन देते हैं, देखना है, समझना है, और इस सब टाइप का बच्चों क्वेश्चन बड़ा लाजवाब होता है, आपको दिमाग लगाना होता है। ए और बी आपका स्क्वायर मैट्रिसेज है ऑफ सेम ऑर्डर है, मतलब 2 ऑर्डर का है तो 2 ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर है तो 3 ऑर्डर है, दोनों का सेम ऑर्डर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ट्रू, कब, जब ए बी आपको जीरो दिया होगा। इस प्रकार, जिसको हिंदी पढ़ना है इस प्रकार वो होता है हिंदी। सबसे पहला ऑप्शन ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड ऑप्शन बच्चों डिटर्मिनांट ए इज इक्वल टू जीरो और डिटर्मिनांट बी इज इक्वल टू जीरो। और थर्ड बच्चों डिटर्मिनांट ए इज इक्वल टू जीरो एंड डिटर्मिनांट, एंड और का मतलब बच्चों अलग होता है, और का मतलब या, एंड का मतलब और होता है, और डिटर्म ए इज इक्वल टू जीरो एंड बी इज इक्वल टू जीरो। सबसे पहली बात, क्वेश्चन बच्चों 5 स्टार इसलिए है, कभी भी इंट्रांस में रिपीट कर जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी रिपीट कर जाता है। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ए और बी आपका सेम ऑर्डर का है। चलो ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से बच्चों सॉल्यूशन की जब बात आती है तो सबसे पहले क्या है कि ए बी जीरो है, और मेरा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स का जाके प्ले लिस्ट में आप जाके देख लो कि अगर 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो होता है तो ऐसा कोई नेसेसरी जरूरी नहीं है कि ए और बी जीरो हो। नॉट इम्प्लाइज दैट, इफ नॉट इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। लाइव क्लास में भी डिस्कशन किए हुए, जब ऑफलाइन क्लास थोड़ा दिन के लिए चला तो उसमें भी डिस्कशन किए थे कि अगर ए बी बराबर जीरो हो तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ए जीरो हो, बी जो, नॉट इम्प्लाइज दैट, क्योंकि 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स का भी मल्टीप्लिकेशन जीरो होता है, मतलब 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स का भी मल्टीप्लिकेशन जीरो होता है। जैसे आप एग्जांपल ले लो 1 0 0 और 0 0 0 5, क्या ये जीरो मैट्रिक्स है? क्या ये जीरो मैट्रिक्स है? नहीं है, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स के लिए हर एक एलिमेंट को जीरो होना पड़ता है, लेकिन ये जीरो मैट्रिक्स तो नहीं है, क्योंकि ले लो जीरो, अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ 5 है, इसको मल्टीप्लाई करो, ये आपका हॉरिजॉन्टल और ये आपका वर्टिकल। अब ये 1 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो, फिर 1 को 0 से करो और 0 को 5 से करो, फिर 0 को 0 से करो, 0 को 0 से, फिर इसको यहाँ करो, देखो 0 आया कि नहीं आया। तो 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स का भी मल्टीप्लिकेशन, 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स का भी मल्टीप्लिकेशन जीरो होता है। इसीलिए आपका ये 1 और थर्ड तो फोर्थ गलत है, ना तो ए जीरो होगा ना बी जीरो होगा, और ये एंड तो बिल्कुल गलत है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि डिटर्मिनेंट लिया। अगर डिटर्मिनेंट लिया है तो क्वेश्चंस तो जो है आपको उसी को पकड़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चंस में तो आपको दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू जीरो। अब लफड़ा है कि डिटर्मिनेंट लिया है, सब तो लेते हैं डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट ए बी ले लेते हैं, इधर भी जीरो लेकर डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट के बारे में बच्चों प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि डिटर्मिनेंट अलग अलग सेपरेट हो जाता है, और जीरो का तो डिटर्मिनेंट जीरो ही होगा, जीरो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होगा। अब यहाँ से बच्चों क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट आपका वैल्यू है, तो डिटर्मिनेंट अगर आपका वैल्यू है, या तो डिटर्मिनेंट ए जीरो हो जाए या तो डिटर्मिनेंट बी जीरो हो जाए, दोनों में से अगर कोई भी जीरो हो गया तो आपका जो है प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। प्रोडक्ट में जीरो होने के लिए दोनों का जीरो होना कोई जरूरी नहीं है, कोई एक भी जीरो हो जाएगा तो काम हो जाएगा। तो ये सही है और ये गलत है, लेकिन फर्स्ट और फोर्थ तो पहले ही बच्चों गलत कर दिए। तो ये बच्चों था आपका डिटर्मिनेंट का मैट्रिसेज, मतलब डिटर्मिनेंट जो होता है मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेज, और आपको प्रॉपर्टीज क्लियर करवा दिए, कुछ क्वेश्चंस अच्छा करवा, और भी लाइव क्लास में बच्चों करवा देंगे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए बच्चों, कमेंट कीजिए। थैंक यू बच्चों।